फ्रेंड्स, आज मैं आपको आवर्धन के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने एम लिखा है, मैग्निफिकेशन आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और हम आवर्धन को ऐसे भी लिखते हैं -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। तो इस तरह से हम m को ऐसे लिख सकते हैं h'/h = -v/u। अब यदि हमें m पता चल जाए तो हमें प्रतिबिंब कैसा है ये भी पता चल सकता है। यदि हमारी m की वैल्यू ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि m धनात्मक आए तो प्रतिबिंब आभासी होता है, क्योंकि ऐसा अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आपसे m पूछा जाता है आवर्धन कितना होगा, उसके बाद प्रतिबिंब के कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आप बता सकते हो m से। अगर m मतलब माइनस में आंसर आए तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्लस में आंसर आए तो प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक होगा। और यदि h1 = या हम यहाँ पे h1 और h0 यूज किया हुआ है, हम h और h' भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है h'/h। और अगर हम कहें यहाँ पे h' = h तो m = 1 होगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे मान लो h' भी हमारा 2 आए, h भी 2 आए, तो ये m कितना हो गया? 1 हो गया। ये सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। और यदि h1 बड़ा है h2 से तो m बड़ा है 1 से। इसका मतलब क्या है? यदि आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है तो आपका आंसर कब ज़्यादा आएगा? जब ये आपका ऊपर वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि 3/2। अब प्रतिबिंब बड़ा है तभी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी आपकी। यहाँ कट करोगे तो 1.5 आएगी। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। और अगर हमारा h' = h, यहाँ पर हम h' लिखेंगे छोटा है h से, और h' बड़ा है h से। जब h' बड़ा होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। बिंब का मतलब है वस्तु। बिंब का मतलब क्या है? वस्तु। ठीक है, ओके, बाय बाय।